ब्रांड कितना चलते हुए आप देख रहे हैं संजय जी? क्या आपको लगता है कि ये ब्रांड चलेगा? क्योंकि मराठी वोट के नाम पर एक साथ होंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को अलग कर, मतलब कांग्रेस ने खुद ही फैसला लिया है, जो पता चल रहा है कि कांग्रेस ने ही स्नप किया कि हमको एमएनएस के साथ नहीं जाना है, हमको इनके साथ नहीं जाना है, वो अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस साथ रहती तो बेहतर रहता, या ये ठाकरे ब्रांड जो है वो चलेगा? देखिए, आंकड़ों के नजरिए से तो देखें तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस साथ रहती तो बेहतर रहता। और वो आंकड़े क्या हैं जिसका जिक्र अभी अमिताभ जी ने भी किया। अगर आप पिछले चुनाव को देखें, बीएमसी के चुनाव को देखें, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस के पास था। तो उस नजरिए से देखें तो कांग्रेस का साथ रहना ज्यादा अच्छा होता। लेकिन शायद जिस तरह से जमीनी हकीकत दोनों पार्टियों को पता होगी, और इस बात का जिक्र होने लगा था शायद पार्टियों के अंदर में कि किसका वोट खिसक कर किसकी तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम मतदाताओं का वोट जो पहले कांग्रेस की तरफ रहता था, शायद वो धीरे धीरे खिसकते हुए शिवसेना की तरफ चला गया। शिवसेना मतलब यूबीटी? यूबीटी शिवसेना की तरफ चला गया। और कांग्रेस ने जिस तरह का अलायंस किया है, जिनके साथ अलायंस किया है, तो पूरी की पूरी पैनी नजर उनकी है कि हम दलित वोट को अपने साथ साध लें। तो आंकड़ों के नजरिए से जैसा मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ रहना ज्यादा अच्छा था। लेकिन ब्रांडिंग ये ज्यादा जबरदस्त दिखती है। अब ये ब्रांड बाजार में बिकता है या नहीं बिकता है, ये 16 तारीख को पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है ठाकरे बंधुओं पर? क्या ये जो वापस दो भाइयों का मिलन हुआ है, उससे कुछ असर दिख रहा है? अंजना जी, देखिए, जहां तक दो भाइयों का मिलन और ठाकरे ब्रदर्स मुंबई की बात करें तो ये मायने रखता है, इसमें कहीं कोई शक या दो राय किसी को भी नहीं है। उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि ठाकरे फैमिली कह लीजिए या शिवसेना कह लीजिए, फैमिली तो कभी उसमें पोजीशन पे नहीं रही उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के, बीएमसी की बात करें तो 25 साल का एक बहुत लंबा अरसा होता है। और लंबे अरसे में जो नगर सेवक होता है, नगर सेवक की जो भूमिका यहाँ पे है, जिसको आप पार्षद कहते हैं, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नगर सेवक यदि कनेक्टेड होता है और लोगों की जरूरतों में खड़ा होता है तो वो बॉम्बे में होता है। मेरी बात मान लीजिए इस बात को। हमने सारे के सारे, मैं बॉम्बे ही रहता हूं, सारे के सारे वार्ड में एक समय था और अभी भी ज्यादा करके मैं एम्बुलेंस, जिसमें कि शिवसेना की ब्रांडिंग के साथ एम्बुलेंस हमेशा खड़ी होती है। शिवसेना यूबीटी? अब यूबीटी की बात आगे तो करते हैं है ना? नहीं, आ रहा हूं मैं उस पर। तो अब देखिए, ऐसा है कि पिछले असेंबली चुनाव की अब भी बात कर लें, जो पिछले साल हुए, अभी 8 महीने ही मान लीजिए, 6 ये और नवंबर में चुनाव हुए थे, तो उसमें 7% वोट एमएनएस को भी मिला था। और जैसे बताया अमिताभ भाई ने कि पूरे महाराष्ट्र का रुझान वर्सेस बीएमसी का, यानी मुंबई का रुझान एकदम अलग था। महाराष्ट्र में महाअगाड़ी वर्सेस महायुति में 80% सीटें जीता है पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो युति ने, और 20% सीट अदर्स ने, उसमें महाविकास अघाड़ी शामिल है। लेकिन उसी समय बॉम्बे के अंदर इन्हीं 36 सीटों के ऊपर यह आंकड़ा 60-40 का था, यानी मुकाबला करीबी था। उस लिहाज से देख लीजिए। और पिछले चुनाव, जो पिछले बीएमसी के चुनाव थे 17 के, उसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच में 1% वोट का फर्क था और 2 सीटों का फर्क था। उसके बाद हुआ यह है कि शिवसेना 2 भाग में बढ़ गई, लेकिन अब उसमें एमएनसी जुड़ गई। उस हिसाब से वो ये देख रहे हैं कि शिवसेना, और खासकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसको हम कहते हैं, उसका बड़ा वर्चस्व जो है वो थाने और उसके सराउंडिंग एरिया में है। लेकिन जहां तक बॉम्बे की बात करें, उसी हिसाब से ग्रेटर बॉम्बे की बात करें, तो दोनों सीटें जो हैं वो लोकसभा की, वो यूबीटी के खाते में। लोकसभा के दोनों एमपी जो हैं साउथ मुंबई और मुंबई सेंट्रल के जो हैं वो यूबीटी के हैं। और उसके बाद फिर कांग्रेस, और 6 में से कहने का मतलब है कि 4 जो हैं कांग्रेस और यूबीटी के हैं, और एक बीजेपी और एक शिंदे सेना। इस तरह से कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि फाइट बहुत ज्यादा रोचक होती यदि कांग्रेस भी इसमें साथ होती, फिर तो बहुत तगड़ा मुकाबला होता। बट अभी पेपर के ऊपर तो ये नजर आता है कि बीजेपी और शिंदे सेना का आंकड़ा ज्यादा है। बट महाराष्ट्र और बॉम्बे की जहां तक बात करें, मैं फिर भी कहूंगा ये सारा कुछ डिपेंड करेगा वोटर टर्नआउट के ऊपर। यदि वोटर टर्नआउट जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं उसके अंदर 55 के आसपास रहा हुआ है, लोकसभा, विधानसभा और पिछला म्युनिसिपैलिटी, उसके पहले के म्युनिसिपैलिटी में केवल 44% ने वोट किया था। यदि इस बार 50 के नीचे चला गया तो स्थिति कुछ और हो जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है।
कुछ और हो जाएगी मतलब? कुछ और हो जाएगी मतलब जो पेपर पे स्ट्रांग दिखता है वो पेपर के बाद हकीकत में कमजोर हो जाएगा। अगाड़ी को फायदा होगा, नेचुरली ये ब्रदर्स को फायदा होगा, ब्रदर्स को, ठाकरे ब्रदर्स को। 50 के नीचे जाता है तो डर लगता है ये सब बोलने में? डर तो जब बॉम्बे 400 पार कान में गूंजता है। नहीं, 400 पार तो हमेशा गूंजता है क्योंकि लोग उसको सोच रहे थे वही मेजॉरिटी मार्क है। यदि वो नहीं आया तो आप हार गए चुनाव। अमिताभ जी, मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स वर्सेस फडणवीस एंड शिंदे, क्योंकि बीच में बहुत सारी खबरें थी उसको, हालांकि दोनों आज मुंबई मंथन के मंच पर आए थे और उन्होंने सीधा इनकार किया कि कोई ऐसा शीत युद्ध आप लोग को खाली दिखता है, दोनों खूब एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, तो पूरा एक कमराडरी दिखाई जा रही है। लेकिन शिंदे वर्सेस फडणवीस एक साइड और ठाकरे ब्रदर्स एक साइड, किसका पलड़ा आपको भारी दिखता है? देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो जो वोटर है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 लेयर्स हैं। एक है महिला पुरुष, महिलाएं 45%, पुरुष 55%, लेकिन महिलाओं का टर्नआउट यहां भी पुरुषों से 2.5% अधिक था 2017 में। अब इंटरेस्टिंगली लाडली बहना की 3 इंस्टॉलमेंट्स इस जनवरी मंथ में मकर संक्रांति से पहले एज पर न्यूज रिपोर्ट्स जाने वाली हैं और महिलाओं का अच्छा खासा समर्थन विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिला। फिर आप आ जाइए सोशल प्रोफाइल यानी ग्रुप पर, मराठी, नॉन मराठी समाज और मुस्लिम समाज 3 है। 40-20-40, 40% मराठी समाज है, 40% गैर मराठी समाज है, 30% या 40%? अराउंड 40% रफली, और 20% मुस्लिम समाज है, क्योंकि 2011 का शॉर्ट कर ले आपकी नजर में क्या मराठी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर हम पढ़ते हैं 30% है मराठी या 40%? 37%। 37। संजय जी? वही 40 के करीब की बात हो रही है, 37-38 कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2011 का ही सेंसस हमारे पास है, उसमें 35% लगभग 40-20-40 ब्रॉडली है। अब इस 40% में जब आप मराठी मानुस से पूछते हैं, क्योंकि शिवसेना 2 भागों में बट गई है, तो हमारे सर्वे के अनुसार दोनों ही गठबंधनों को लगभग बराबर शेयर मिल रहा है, 44 टू ठाकरे ब्रदर्स और 42% महायुति यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी को। अब वही मुस्लिम समाज, क्योंकि शिवसेना यूबीटी का अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है हमारे सर्वे में। 41% कांग्रेस, 28% ठाकरे ब्रदर्स। यानी जो बात अभी हम लोग करते हैं, अगर अलायंस होता तो विधानसभा में 72% मुस्लिम समाज इकट्ठा महाविकास अघाड़ी को वोट किया था। तो ये एक अब मुस्लिम समाज में, क्योंकि डिलेमा है किसको वोट करें, तो ये एक वोट स्प्लिट हो रहा है। और फिर आप आ जाइए गैर संजय जी मराठी। ने कहा कि इनकी नजर में यूबीटी को ज्यादा मुस्लिम्स वोट कर रहे हैं कांग्रेस से, यही कहा था आपने। आपको लगता है कि ऐसा है? विधानसभा चुनाव में क्योंकि यूबीटी कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस में थी, इसीलिए उसको वोट मिला। जब अलग लड़ रहे तो इसके बाद, अब जब अलग लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है हमारे हिसाब से। और यही जब हम गैर मराठी समाज में आ जाते हैं, तो क्योंकि शिवसेना यूबीटी में दोनों ठाकरे बंधुओं ने एक एंटी गुजराती और एंटी नॉर्थ इंडिया एक प्लैंक उनका है, एक पॉलिटिक्स है, उस नैरेटिव की वजह से वो वोट कंसोलिडेट हो रहा है महायुति के फेवर में। और एक तीसरा लेयर है बिल्डिंग और स्लम। 50% लोग बिल्डिंग में रहते हैं, 50% लोग स्लम में रहते हैं। स्लम वाले लोग, ये बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं 50%, उनके यहां घरों में काम करते हैं और उनकी इकोनॉमी ऐसे चलती है। अब स्लम्स का टर्नआउट है वो ज्यादा होता है, बिल्डिंग का टर्नआउट कम होता है। तो रिस्क जो है, एनडीए अहेड है, लेकिन रिस्क जो है अगर बिल्डिंग का टर्नआउट काफी कम हो जाता है स्लम्स के टर्नआउट से, तो वहां पर रिस्क हो जाता है एनडीए को। अदरवाइज अभी जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि देवेंद्र, और फिर यहां पर एक सोशो इकोनॉमिक क्लास फैक्टर भी है। मिडिल क्लास जो एस्पिरेशनल है उसके नीड्स अलग है, बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनके नीड्स अलग है। अटल सेतु, कोस्टल रोड जो आज देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे थे, तो उनको देवेंद्र फडणवीस अपील करते हैं। वहीं जो स्लम्स में लोग रहते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी के इश्यूज को झेल रहे हैं और उनके लिए वाटर लॉगिंग, बिजली, एजुकेशन, स्कूल्स, ये सब उस हिसाब से